उन्होंने ताकत का इस्तेमाल किया, लेकिन वादा कर रहा हूं जड़ से खत्म करके आऊंगा। याद रखना मेरी बात। अगर उन्होंने ये पहल की है, ये इनका रिवाज रहा है, इनका पाला उन लोगों से पड़ा जिनके दरवाजे पे ये तलवे चाटते थे। इनको लगा था महराज बड़ा हो गया, सबको लग रहा था, बोलते भी थे तबन यल बैन नजर बदलनस। अरे न नजरें बदली, न किरदार बदला, न गांव बदला, न कपड़े बदला, बस अगर बदलाव लाया आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए खड़ा। जड़ से खत्म करके आया हो, दोबारा उस सरजमीन पे किसी को रोका नहीं जाएगा। हम तुम्हारे साथ सच्चाई है और यही आखिरी बात है। हमारा काम अभी खत्म नहीं हुआ है, ये जंग शुरू हुई है, खत्म नहीं हुई है। आज किसी को छोड़ने वाला नहीं है। मैं हक के साथ हूं। आखिरी बार एक बात बता कर जाऊंगा, मेरी ईमानदारी पे दाग मत लगाना और मेरे इंसाफ के बारे में मत सोचना। मेरे बाप ने एक बार गलती की थी, थाने में 3 दिन रहा। एसएचओ ने कहा जमानत दे दो, मैंने कहा 3 दिन और अंदर करो क्योंकि जरूरत और थी। आए वो समझ, ये था याद, क्योंकि इंसाफ घर से शुरू होता है, अपनों से होता है। दूसरे को ज्ञान मत बांटो, इंसाफ घर में करोगे तो लोगों पे भी इंसाफ की उम्मीद हो सकती है। डॉक्टर मधु का मैंने नाम लिया, सच ए पेशेंट एंड लायन थे। एक लड़का हमारे इलाके से है, उसकी बेटी का इलाज कराने के लिए वो डोडा हॉस्पिटल गया। वहां पर टेस्ट हुए। सुन लेना लोगों, ये लड़ाई का पागलपन मत समझना कि हम पागलपन कर रहे हैं। एक बच्ची बीमार होती है, वो डोडा के हॉस्पिटल में जाती है, उसके टेस्ट होते हैं, वो डॉक्टर मधु को दिखाया जाता है। किसको? डॉक्टर मधु को। और वो कहने लगी कि ये टेस्ट ठीक नहीं है, आप उसके वो नर्सिंग होम में चले जाओ, वहां पर वो टेस्ट कराओ। एक ही दिन में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी टेस्ट होते हैं, एक ही दिन में घंटे के बाद नर्सिंग होम में भी टेस्ट होते हैं। और डॉक्टर मधु 15,000 लुटवाती है उस आदमी से। कितने? अगर वो टेस्ट ठीक नहीं थे तो वो मशीनरी ठीक क्यों नहीं हुई? ऐसे पता नहीं कितने केसेस है, पता नहीं कितने केसेस हैं। जब आम आदमी हॉस्पिटल में जाता है तो मंत्री से फोन कराना पड़ता है, किसी बड़े आदमी से फोन कराना पड़ता है, तब तक उनको पकड़ा नहीं जाता है। और वही मधु डॉक्टर आरबीए का फेक सर्टिफिकेट बनाती है, किसी की नौकरी उस दौर में खा जाती है। एक कमेटी बैठती है, कमेटी में अपनी रिपोर्ट लिखती है, उसमें बताया जाता है कि ये सर्टिफिकेट इसका फ्रॉड है, इसकी नौकरी फ्रॉड है, लेकिन अभी तक उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। हमने बदलाव चाहा, लेकिन वो ताकत के नशे में, पैसे के दम पे जो गरीबों के खून का पैसा उसने कमाया है, उसी की ताकत से बड़े बड़े लोगों को खरीद कर हमारे खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे, और वो कामयाब हो गए। एफआईआर लग गई, मामला यहां खत्म नहीं होता है। आप लोगों की आवाज को दबाने के लिए हर मुमकिन कोशिश हुई, उसी आवाज को बुलंद करने के लिए मैंने अपनी आवाज को बुलंद किया था, और आज आपने वो ताकत दी। आज सिर्फ डिस्ट्रिक्ट डोडा या इलाका पिंगल नहीं जानता है, महराज अगर यहां बोलता है पूरा देश जानता है कि किसी इलाके के अंदर कोई आवाज उठ रही है। अच्छा कि नहीं? मसला चुनिए कि मैं क्या कैसे, मसला ये है, सुन ले वो ताकतें, मेरा मकसद क्या है सियासत में। यहां दुकानदार है, अच्छा जिंदा कानो, और तब तक ये जो इनकलाब है ये रुकेगा नहीं। दुकानदार चानन पोस हेवन चु सौदा पचथावन दुकान पे थावन जा, फिर जब ग्राहक आता है तो बंजुस्ता फलेनी चीज दे,
सुचु वतन देवन जूस दबन जूस तो फलानी चीज दे सुचु वतन देवन जूस, क्योंकि उसको पता है ये जो मुझे मांग रहा है इसका ये मुझे माल देगा। तमिस्मा झातक गसन गसन जैसा दुकानदार अगर सियाना होगा हतक जस गसन नहीं होती है, क्योंकि उसे पता है मुझे अपना कारोबार करना है और मुझे पता है जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है उसको पैसा ऑलरेडी हमने दिया है, उसी तर्ज पे वो आवाम की खिदमत करे जिस तर्ज पे वो दुकानदार दुकानदारी करता है। लेकिन हो क्या रहा है, दुकानदार के पास चीज तो है, बेचने भी है उसको, लेकिन वो बेच नहीं रहा है, वो उसका दाम बढ़ा रहा है। क्या कर रहा है, उसी चीज का दाम बढ़ा रहा है। अरे हम चाहते हैं वो किसी और से भी खरीदते, लेकिन वो दुकानदार कोई और नहीं है, क्योंकि जिसको ठप्पा गवर्नमेंट का लगा है वो चीज सिर्फ उसी से मिलती है। वो चाहे तो दे दे, चाहे तो नहीं दे रहा है। चाहे उसको सरकार ने कहा है मुफ्त बेचना है, लेकिन मुफ्त नहीं बेच रहा है, दबा रहा है, छुपा रहा है, उसकी कीमत को बढ़ा रहा है और मुझ जैसा आदमी कह रहा है कि हमें इंसाफ मिल रहा है। ये हालत है हमारी। मैंने बेड़ा उठाया है, इसको हाना पाता लोगों से पाता, जब मैं ठान लेता हूं मैं मुड़ने वाला हो बड़न जुज्बा, अरे अपनी जबान से मुड़ जाऊं नामुमकिन है। अब उन्होंने ताकत का इस्तेमाल किया, लेकिन वादा कर रहा हूं जड़ से खत्म करके आऊंगा। याद रखना मेरी बात, माफिया को जड़ से उखाड़ कर आऊंगा, तब तक मुड़कर वापस भी नहीं आऊंगा। और ये वादा मैंने आवाम से किया है, हर महाज पे मैं लड़ूंगा और जीतेंगे भी। क्या जना इसमें शाख लड़ ही होता, लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। कल मुश्किल हुई, सुनो, कल मुश्किल हुई, क्या गो, उन्होंने ओपीडी बंद कर दी, हंगामा हो गया, कल का बीमार मायूस होकर चला गया। अरे 10 दिन लग जाए, महीना लग जाए, मुझे परवाह नहीं, 1000 आदमी मर जाए कोई फिक्र नहीं, लेकिन लाखों की जानों का सौदा एक दिन में अगर हो जाता है, उनकी जान बचाई जा सकती है। 1 महीना नहीं, 2 महीने कुर्बानी देने के लिए मैं तैयार हूं। इतने सालों से हमने तमाशा देखा, वो सुनो, अरे मत डरो। अगर उन्होंने ये पहल की है, ये इनका रिवाज रहा है, इनका पाला उन लोगों से पड़ा जिनके दरवाजे पे ये तलवे चाटते थे। इनको लगा था महराज बड़ा हो गया, सबको लग रहा था, बोलते भी थे दबन यल बैन नजर बदलनस। अरे न नजरें बदली, न किरदार बदला, न गांव बदला, न कपड़े बदला, बस अगर बदलाव लाया आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए खड़ा हूं। जब लोगों की सोच बदलेगी, लोगों के अंदर बदलाव आएगा, तो महराज की सियासत में बदलाव आएगा। समझ आए? मैं वो नहीं हूं जिनको तुमने देखा है, मैं वो हूं जो दुनिया को दिखाएगा कि महराज कौन है और कौन सी सरजमीन से आता है। इतना याद रखना मेरी बात। आयु तिवारा गई तिवारा, हो सकता है यहां के लोगों को मैंने ठगा होगा, पुंछ गौस, कशीर गौस, घरों गया, सरहदों को देखा और उन वादियों में लोगों से मिला, देखा तुमने? अरे उन लोगों को भी चाहे हमसे, मैं इंसान हूं लेकिन हक का दाई हूं। किसका? हक का, जालिम से न डरने वाला। अरे डर डर के भी मरना है,
डर को बगावर भी करना है। कौन भागा है मौत से? कौन भागा है मुश्किलों से? अरे तुम डर भी जाओ लेकिन मुश्किलें तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुम भाग भी जाओ, मौत तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। डर के भी वही हासिल है, न डर के भी अगर वही हासिल होना है तो खुददार बनो, जियो ऐसी जिंदगी ताकि याद रहे। अपने परिवार की तकलीफ होती है, जब बच्चे को दर्द होता है तो बाप को तकलीफ होती है। अरे तेरा बच्चा तेरा है, दूसरे का बच्चा भी बच्चा है। अरे मेरे परिवार को छोड़ा है, मेरे छोटे बच्चे हैं, आपके बच्चों के मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए लड़ रहा हूं। अरे अभी एक भी स्कूल नहीं गया, देखा ही नहीं है? किसकी खुशी? अरे नस्लों की खुशी चाहता हूं। मत दौड़ शमदान का गाड़े सिक्योरिटी चुमना खतर खतर चुमो। अरे इन लोगों से लड़ने के लिए मुझे क्या चाहिए? क्या चाहिए? पहले भी ऐसा ही था जब शुरू हुआ था, आज इस मुकाम पे हूं तो ऐसा ही हूं। ना तो ऐसी बोर्डोस न बना, अगर कहा ये जमीन के नहीं ठेकेदारी कर बनी पे बात वाथन बेवन बाइडन लोकन से अरे हमने हुलिया नहीं बदला, तुम्हारे जज्बात के साथ नहीं खेला। मैंने कहा है मुझे स्कूल बेहतर बनाने हैं। कैसे बनाए? स्कूल बेहतर बनाने हैं। मुझे हेल्थ का निजाम बेहतर बनाना है। 8 महीने से कुछ मिला ही नहीं। दपन्नाथ क्या करो, सिर्फ ताकत के बल पर, जो हो सका ताकत के बल पर किया। अड्डा था, कौन कौन गया था जम्मू पहले जमाने में? कुछ सोच गया सर। अरे बटोत के अंदर गाड़ी रोक कर ड्राइवर को मां की गाली देकर पैसा लेते थे। देखा था, जड़ से खत्म करके आया हो, दोबारा उस सरजमीन पे किसी को रोका नहीं जाएगा। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। मामला यहां खत्म नहीं होता है। मेहनत आप लोगों ने की, फायदा पूरे स्टेट में हो रहा है। ऐसा काम करें कि किसी और के भी काम आ जाए। सवाब चुना सवाब मछली मां से बता पा रही है। ये मेरे कहा 53 कारोबार ये दपन नुमायान हो लाश सुजासन गुमन मेरे न। अगर जिंद का प्राण जिंदा को सहारा दो तमिस यही बकार इसके हको करे हकोस क्या करे। अगर कोई गिर गया, किसी की टांग टूट गई, उसका सहारा बनो। सुबात नहीं उनको, मेरा ये मानना है। अब बोलो वही को एक्सीडेंट कस्ता मेरे दौड़ो ये तो ऑस्ट्रेलिया ऐसे खोड़ बन बोल ऐसा। अरे पहली बार महाराज के चेहरे पे हंसी थी जब मैं पहलगाम गया, जब उस बच्चे के घर में गया, उसको कैसे तब मैंने हंसा है। और मैंने उसे कहा है फखर कैसी का सुन, लड़के ने जान दी है, वो मरा नहीं, वो जिंदा है। मेरे जैसा आदमी जो मातम पर जाता ही नहीं, मैं भी पहलगाम उसके मातम मनाने के लिए गया। और वहां मैंने खुशी खुशी खराटे लगाए। तुम क्या सुना आसन आसन दबन जुगेशुक आसन में मुझे खुशी है। मौत बरहक है, मौत से डर किस बात का जब मरना सबको है। लेकिन उसने एक नाम जिंदा किया, कोरोना। यम जगह सन महात्मा सड़ुआ दंदबन वो मेरे नाम मरना है। मरने से पहले क्या किया? मातम वो मनाएगा जो मौत से डरे। जिसको पता है मौत बरहक है तो मौत से क्या डर। किछो अगर छो दिलवे ने मामला वो नहीं है। इज्जत की जिएंगे, इज्जत की खाएंगे और इज्जत की खिलाएंगे। ठीक है इंशाल्लाह।
अभी ये काम खत्म नहीं हुआ है। इनको लगता है कि इनके डराने से हम डर जाएंगे। यह हाल सुनिए तो ही लुकन की ऐस न होता है कारण। ये बात अलग है, मैं मुंह खोल देता हूं, आप तो मुंह खोल भी नहीं सकते। दारन ऐसे कोई तो पण हाउ पार्ट हिंदिस गैस न पता लागून केमिस ऐसे न दारन वो अर्थराव ऐसे दारन। आज जिसने मुझे भी नहीं डाला, खौफ है नहीं है, हमने किसी को कोसा नहीं, लेकिन जो चोर है महाराज उसको नहीं छोड़ेगा, चाहे मेरे अखाड़े में भी है, महाराज उसको नहीं बख्शेगा। शख्स हो गए, देख लेना, कभी सबूत लेकर आना, महाराज किसी को छोड़ने वाला नहीं है। मैं हक के साथ हूं। आखिरी बार एक बात बता कर जाऊंगा, मेरी ईमानदारी पे दाग मत लगाना और मेरे इंसाफ के बारे में मत सोचना। मेरे बाप ने एक बार गलती की थी, थाने में 3 दिन रहा। एसएचओ ने कहा जमानत दे दो, मैंने कहा 3 दिन और अंदर करो क्योंकि जरूरत और थी। आए वो समझ, ये था याद, क्योंकि इंसाफ घर से शुरू होता है, अपनों से होता है। दूसरे को ज्ञान मत बांटो, इंसाफ घर में करोगे तो लोगों पे भी इंसाफ की उम्मीद हो सकती है। कारण जगह ये चुशूड़ गलती कारण बच्चा अपनी गलती करता है। हम बोलते हैं न सहन कुसूर, हम जब न सहन कुसूर नौतल कुसूर छुकास। कोई एक कमाने कि मेरा बेटा गलत है, चाहे वो आपका कितना ही लाडला क्यों ना हो। आज उसकी गलती को रोकोगे, छुपाओगे, वो कल को बड़ी गलती करेगा। और जिसका तोड़ आपके पास नहीं होगा, कोशिश करें, नफसी नफसी का आलम होगा, रोजे महशर का मैदान होगा। दपन लोग सुखे शहर ने मुसलमान अगर यकीन है इसमें कि कब्र मजवाल न बात जिंदगा छो, एक भी बेईमान नहीं होगा। लिख लो, सिर्फ इतना यकीन आ जाए कि कब्र से उठना है और पूछा जाएगा, दुनिया के अंदर बेईमानी कोई भी नहीं करेगा। नचू सिर्फ डर अगर तू लिख, और अगर ये सच है दुनिया के अंदर अच्छे का इतना अच्छा नतीजा, तो बुरे की क्यों सोचते हो, क्या शोषण क्यों करते हो? किसी का हक खाकर क्या हासिल करोगे? शासन है, मकान बनाने से तुम्हें क्या आराम मिलता है? ये जो मैन करते बेजो मचो आराम बन में कोई कामरस। अरे सुकून चाहिए, सुकून बड़े घरों में नहीं है, उस छत में बैठो जो तुम्हारे लिए बनी है, जो गरीब के खून पसीने की कमाई से दीवारें बुलंद करते हो और ये सोचते हो उस बारिश को कौन रोकेगा? छतों को लेपने वाले, छतों को टीन लगाने वाले सुन ले, और जिन नस्लों के लिए तैयार कर रहे हो वो नस्लें तुम्हें 1 महीना भी याद नहीं करती। तिमन किस मेरवा, तिमन किस लुटवाओ, जागो, ये जंग है और ये जंग हमने आने वाली नस्लों के लिए लड़नी है। इसकी पहल इस सरजमीन से हुई है, ये खत्म यहां नहीं होगी। अगर बीज बोया है तो ये बीज पूरे देश के अंदर लगेगा। ईमानदारी की ताकत सियासत के अंदर आकर दिखाएंगे कि जिसको मौका मिलेगा वो ईमानदारी से आवाम की खिदमत करेगा। नाच सारी दबनी से चोर मनन छुआ जुमा पैर था आज भी मनन छुओ, बता देंगे आवाम को कि सियासत बेईमानों का काम नहीं था, न था, न है, न होगा। ईमानदारी थी, ईमानदारी से हम काम करके दिखाएंगे और दुनिया को बतलाएंगे, मनवाएंगे। हक का गलबा तय है, हक हक है, आप उसे रोक नहीं सकते हो। ये हकीकत, ये सच्चाई है और यही आखिरी बात है। हमारा काम अभी खत्म नहीं हुआ है, ये जंग शुरू हुई है, खत्म नहीं हुई है।
जिस दिन हर आदमी अपने हक के लिए जग जाएगा, महाराज समझ जाएगा ये मेरा कौल नहीं है, ये मेरी बात है नहीं है। जिस मकसद के लिए इंसान को बनाया है, ये हर उस आदमी का मकसद होना चाहिए कि दुनिया के अंदर आया क्यों है। ठीक है, मैंने कहा मौत के डर से भागोगे, बचने से अगर बच जाते हो तो 1000 जाने मेरी ले लो, लेकिन न बचोगे न कोई बचाएगा। अपनी नस्लों का बेहतर मुस्तकबिल खुद बनाएंगे, खुद संवारेंगे। जिस दिन बुलावा आएगा, मेरे मातम पे मत आना, लेकिन बुलावा जिस दिन आपकी नस्लों का होगा तो चले आना। ठीक है, धन्यवाद।